बच्चा क्या करता है, कुछ वीडियोस देखता है, दूसरे बच्चों के साथ अपनी बातें, उनकी बातें सुनता है, अपने कुछ अनुभव बताता है और एक बड़े शहर की ओर भाग जाता है तैयारी करने के लिए कि वहां से कुछ बन के आऊंगा। सपने बहुत बुनता है, सपने बहुत संजो के जाता है और अपनी माता पिता की बहुत गाढ़ी मेहनत की कमाई को वहां जाके खर्च करता है। विश्वास के साथ वो डबल फीस पे करता है, जो छोटे शहरों से बहुत ज्यादा मात्रा में फीस ली जाती है। लेकिन वहां जाकर वो 800 और 1000 की भीड़ का हिस्सा बन जाता है। उसका टीचर से कोई आई कांटेक्ट नहीं है, फेस टू फेस, 1 to 1 उसकी कोई जान पहचान नहीं, कोई मुलाकात नहीं, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। और 1000 या 800 की भीड़ में बैठकर मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पा रहे होंगे। लेकिन एक माहौल है, कहता ना भेड़ चाल है, बस भागते जाना है, भागते जाना है, भीड़ का हिस्सा बनना है, फिर एक ही सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ना है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो मायूसी। तो उसके लिए भाई साहब कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार हैं। अच्छे से समझिए, संस्थान के नाम से नहीं जाना है, संस्थान के काम से जाना है। उसका पिछला रिजल्ट क्या है, डेकोरम को छोड़िए, वास्तविक पढ़ाई कैसी है वो देखिए। क्योंकि पढ़ाई तो पहले भी गुरुकुलों में होती थी, वहां तो कोई डेकोरम नहीं था, लेकिन वहां से पढ़े हुए लोग, वहां से निकले हुए लोग बहुत ज्ञानवान होते थे। अब आप फुल डेकोरम की जगह पर बैठे हुए हैं, क्लास में बिल्कुल क्या कहते हैं, एसी क्लासरूम है और एलईडी पैनल से पढ़ाया जा रहा है, आप भी डिस्प्ले पे ही देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, 800 की 1000 की भीड़ में बैठे हुए हैं। तो जितनी भीड़ में बैठे हैं उतना आपका आप खुद ही समझ जाइए कि सफलता आपसे उतनी ही दूर है, आप भीड़ का हिस्सा बन करके रह गए। लेकिन फिर भी बच्चों को वही मजा आता है, माता पिता की बहुत मेहनत की कमाई को ऐसे ही खर्च करके आ जाते हैं और इतना लुट पिट के आते हैं कि दोबारा घर वाले उनको ना तो कोचिंग कराने का खर्च सहन वहन कर पाते हैं और ना ही बच्चे की मानसिक स्थिति उतनी रहती है कि फिर से किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लिया जाए। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भीड़ का हिस्सा ना बने और अच्छे से समझें, सोचें और फिर ज्वाइन करें। क्योंकि एक बार यदि कोई वैकेंसी निकल जाती है तो जहां तक मेरा मानना है और मेरा अनुभव है पिछले 15-16 साल का, कि वो कम से कम 3-4 साल में रिपीट होती है। और आप 3-4 साल तक वैसे ही बने रहेंगे जैसी आपकी 3-4 साल पहले मानसिक स्थिति थी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए अच्छे से सोचिए, आप खुद पढ़े लिखे हैं, भीड़ का हिस्सा बनने से बचिए, अच्छी संस्थान का चुनाव कीजिए, फिर अपनी तैयारी को उनकी जो टीचर्स है अच्छे संस्था का चुनाव करके उनकी सहायता से अपनी तैयारी को शिखर तक ले जाइए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, जो आप उचित समझेंगे अपने लिए वो करेंगे। पर एक भाई होने के नाते, आपका मेंटर और टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं बीच बीच में आपको आगाह करता रहूं, जगाता रहूं, थोड़ा सा बताता रहूं कि